हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। अभी तक हमने इस सीरीज़ में आइज, नोज, लिप्स इन सब की प्रैक्टिस कर ली थी। हेयर के भी हमने दो एक्सरसाइजेस कर लिए हैं। हेयर के प्रोबेबली हम एक दो एक्सरसाइजेस करेंगे आगे। फ़िलहाल के लिए अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये आइज, नोज, लिप्स इन तीनों को एक साथ भी बना के देख लिया था। मैंने नोटिस किया कि ये राइट वाली आइज़ में यहाँ पे आइज़ का जो कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग और आनी चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, ओके। तो अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि पूरे फेस का आउटलाइन कैसे करें। मैंने ये एक रेफरेंस चूज़ किया है। अ, मैंने रेफरेंस ऐसा जानबूझ के चूज़ किया है कि जिसमें केवल आउटलाइंस हैं, शेडिंग या डिटेलिंग ज़्यादा नहीं है जैसे कि इसमें था। ठीक है, ताकि अभी हमारा फोकस रहेगा कि सिर्फ हम आउटलाइन को सही तरीके से कैसे कैप्चर कर पाएँ। ठीक, शेडिंग डिटेलिंग जो है हम आगे कर लेंगे, बट फ़िलहाल के कुछ सेशंस हमारे, कुछ वीडियोस हमारे इसी पे रहेंगे कि हम केवल जो आउटलाइन है उसको कैसे, वो लाइकनेस हम कैसे कैप्चर कर पाएँ। ये हमारा रेफरेंस है। अच्छा, मैं रेफरेंस भी बता दूँ कि ये भी मैंने पिंटरेस्ट से ही डाउनलोड किया हुआ है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पे इस रेफरेंस में भी सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए एक तो ये फ्रंट फेस है, तो मैं कुछ रेफरेंस लाइन लूँगा। एक मैं रेफरेंस लाइन चूज़ कर रहा हूँ यहाँ, वर्टिकल रेफरेंस लाइन बिल्कुल बीच से। लिप्स के बीच से होते हुए, लिप्स, नोज़ और लिप्स, नोज़ और आइज़ के बीच से होते हुए ये हमारा एक वर्टिकल लाइन जा रहा है। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल लाइन के बाद मैं एक लाइन लूँगा आइज़ से होते हुए, आइज़ के इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से। ठीक, आइज़ के बाद एक मैं लाइन लूँगा नोज़ के नॉस्ट्रल से होते हुए, और एक लाइन लूँगा मैं लिप्स के बीच से। ठीक है, ये हो गई। तो एक हमारी वर्टिकल लाइन हो गई और दूसरी नो आइज़, नोज़ और लिप्स से होते हुए। ठीक है, पर्पज़ हमारा यही है कि हम इस लाइंस के थ्रू इनका रिलेटिव पोजीशन जो है, आइज़ से कितनी दूर पे नोज़ है, नोज़ से कितनी दूर पे लिप्स है, ये हम फाइंड करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं जो लाइंस बना रहा हूँ वो फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक ठाक स्ट्रेट हो जाता है मेरा। अ, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिस करें स्ट्रेट लाइन खींचने की, ठीक है, कि आपका ठीक ठाक अच्छे से हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज भी बताए थे कैसे हम ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन खींचने का, ठीक है। बट इन केस अगर आपका स्ट्रेट लाइन अभी नहीं जाता है फ्री हैंड, तो आप यहाँ पे इस अभी स्टार्टिंग के लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूँगा कि आगे चल के आप इसकी प्रैक्टिस करें कि आपकी लाइन से स्ट्रेट हो पाएँ फ्री हैंड से, ठीक है। बट अभी के लिए अगर नहीं हो पाता है तो आप स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी लाइन से स्ट्रेट नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी चलेगी, बट अगर ज़्यादा तिरछी जाएंगी तो फिर आप उसके उसी के बेसिस पे आगे आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं, तो फिर आपका सही से एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक। तो आप अभी के लिए अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं। हाँ, लाइंस काफ़ी काफ़ी लाइट बन रही है। मैं उसको थोड़ा और डार्कर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अभी विजिबल है, ठीक है। इसके बाद हम आइस की लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो रेफरेंस है हमने A4 पे प्रिंट किया हुआ है और मेरी कॉपी है वो भी A4 साइज़ की है, ठीक है, दोनों इक्वल साइज़ का है। और हमारा जो रेफरेंस है वो ऑलमोस्ट पूरे ही पेज को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपकी पोजीशनिंग जो है वो जहाँ पे आइज़ है, लेफ़्ट वाली आइज़, राइट वाली आइज़, वहीं पे होनी चाहिए। अगर आपने आइज़ को थोड़ा ऊपर बना दिया तो क्या होगा कि आपका हेयर भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका हेयर वाला पार्ट कट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से आइज़ आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, यहाँ जो बनना चाहिए, अगर आपने आइज़ यहाँ पे बनाया तो फिर आपके ऊपर आपको हेयर भी बनाना है और हेयर भी आपका ऑलमोस्ट पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो फिर आपका हेयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आइज़ आपने यहाँ से और नीचे बना दी ज़्यादा तो क्या होगा कि फिर आपका नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपके इस पेपर में नहीं आ पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे आइज़ का लाइन है वहीं पे आप बनाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो पेज का एंड है वहाँ से एक मेजरमेंट लेके देख सकते हैं कि कितनी दूरी पे हमें ये लाइन बनानी है। तो मैंने ये पेज का हमारा एंड है, यहाँ से मैंने एक रफ मेजरमेंट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि आपके पास इतने गैप का मार्जिन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कुछ का गैप होगा तो कोई इशू नहीं है आगे पीछे। बट अगर ज़्यादा क्या कहते हैं आपने गैप ले लिया, अगर आपने ये गैप ज़्यादा कर दिया था तो नीचे कट जाएगा, और अगर आपने नीचे ज़्यादा गैप कर दिया, ठीक है, तो फिर ऊपर वाला हेयर वाला पार्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से ये गैप ले रहा हूँ और मैं यहाँ से, ठीक है, तो मुझे मिल गया कि मैं यहाँ आइस की लाइन बना सकता हूँ। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही है, नहीं तो तो ये हो गई मेरी आइस की लाइन। अब यहाँ से आइस के बाद से मैं नोज़ की लाइन बनाऊंगा। यहाँ से गैप देखो कि कितनी दूरी पे हमारी नोज़ की लाइन जा रही है, ठीक है। ये गैप है हमारा और इतने गैप पे ठीक है, इतने गैप सही है।
तो ये मेरी नोज़ की लाइन हो जाएगी। ये भी हॉरिजॉन्टली है। इसके बाद मुझे लिप्स की लाइन बनानी है। ये गैप मैं देख लूँगा कितना है, और फिर ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिप्स का लाइन। स्टार्ट करते हैं हम आइज से। हम देखेंगे आइज का जो ये कॉर्नर है, ठीक है, जो ये टीयर डक्ट वाला पोर्शन है, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसका गैप कितना है इस पॉइंट से, ठीक है, और ऐसे ही इस वाले कॉर्नर का गैप कितना है। तो हमें आइज कहाँ पे इस लाइन पे रहेगी उसका पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये है मेरा स्टार्टिंग का। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें मिल गया कि हमारी जो आइज़ होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ऐसे ही लेफ़्ट आई का देख लेते हैं। लेफ़्ट आई का जो टीयर डक्ट वाला पोर्शन है वो यहाँ पे रहेगा, और फिर ये वाला कॉर्नर, इसके बाद अच्छा हम आइज़ बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम नोज़ पे जाएंगे। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बहुत अच्छा से ये कर्व गया है, ठीक है। और ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है, जो कॉर्नर है, वो इस रेफरेंस लाइन से थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, जो टीयर डक्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, हल्का सा ये ऐसे नीचे जा रहा है। और लाइन से इस रेफरेंस लाइन से गैप ऊपर कितना है नीचे कितना है उसको देखते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कॉर्नर फिर कुछ ऐसा गया है, फिर ये कर्व बन रहा है, यहाँ पे कर्व बन रहा है और यहाँ पे कर्व, फिर यहाँ से ऐसा कर्व है और फिर यहाँ पे कर्व का डायरेक्शन चेंज हुआ है। आइरिस हम देखेंगे इधर से ये कितना गैप है, इधर से कितना गैप है, तो वो गैप देखते हुए हम आइरिस बना लेंगे। आइरिस हमारा नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है। अंदर हमारा ये प्यूपिल वाला पार्ट है, ये बन गया।
ये अपर आईलेट का फोल्ड, कुछ ऐसा जा रहा है। यहाँ पे नीचे जो थोड़ा आइस के नीचे रिंकल जैसा बनता है, अब इसके बाद हमें आईब्रो बनाने हैं। तो आईब्रो हम देखेंगे कहाँ तक जा रहा है हमारा आईब्रो मेरा। मैं एक आईब्रो से ही लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, तो हमें आईब्रो का ये एक्सट्रीम एंड और आईब्रो का इस साइड का एक्सट्रीम एंड मिल जाएगा। तो मैं आइस से ये जो गैप है इस गैप को देखते हुए एक लाइन लूँगा, तो मुझे आईब्रो का इधर का और ये गैप देखते हुए लाइन लूँगा, तो मुझे अब पता चल गया कि आईब्रो का ये वाला आईब्रो हमारा इन्हीं दोनों लाइन पे आएगा। यहाँ पे हमारा गैप मिनिमम है, तो यहाँ से हमारा ऐसे आईब्रो जाएगा। यहाँ पे आईब्रो हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ये गैप देखते हुए कितना गैप है, ठीक है, लगभग कितना है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे अंदर भी कुछ कुछ लाइंस आई हैं। ठीक है, ऐसे हमारा आईब्रो बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लेफ्ट वाले आई पे। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो हमारा रेफरेंस लाइन है, ऊपर जो अपर आईलिड है उसका गैप थोड़ा ज़्यादा है और नीचे वाले आईलिड का थोड़ा सा गैप कम है। अच्छा, यहाँ पे नीचे हमारा, मैं इसमें ज़्यादा ड्रेलिंग नहीं है तो जितना भी है मैं उसको करते ही जाता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा गैप रख के एक लाइन आई हुई है, लाइन नहीं है, जो हमारा नीचे का आईलैशेस निकले हैं वो थोड़े से गैप पे निकले हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा कुछ कुछ ऐसे आईलैशेस निकला है, ठीक है। जो मेल कैरेक्टर होता है, मेल पोर्ट्रेट होता है, उसमें हमारा आईलैशेस ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन जो फीमेल पोर्ट्रेट होता है उसमें हमारा ज़्यादा दिखता है। तो हम मेल के पोर्ट्रेट बनाते समय ज़्यादा आईलैशेस बहुत बड़े बड़े नहीं निकालेंगे, बहुत डिटेल नहीं करेंगे उसमें। और इवन ये एक्टर है, तो एक्टर का तो हमें फिर भी कुछ कुछ आईलैशेस दिख जा रहे हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन क्या कहते हैं फिगर होते हैं हमारे आसपास के एक्चुअल लोगों के। जब आप उनके फ़ोटोज़ को देखेंगे, स्पेशली मेल, तो फिर उसमें आपको कहीं पे ये आईब्रो उतना दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो होल पॉइंट इज़ दैट कि आपको मेल पोर्ट्रेट बनाते समय आईब्रो को ज़्यादा नहीं दिखाना है, नहीं तो फिर वो अजीब लगने लगे। यहाँ पे भी जो हमारा टीयर डक्ट वाला पोर्शन है वो रेफरेंस लाइन से थोड़ा सा नीचे गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर गैप ज़्यादा था, नीचे कम था।
कर्व आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे करोगे और यहाँ पे कर्व का थोड़ा सा टीयर डक्ट पे कर्व का डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक, आइरिस सेम चीज़, यहाँ पे गैप देखेंगे, इधर कितना है इधर कितना है। ये अपर आईलिड का फोल्ड, प्यूपिल वाला पार्ट हमारा, लोअर आईलेसेस, ये हमारा थिकनेस जो है लोअर आईलिड का, इसलिए एक और लाइन आ रही है, और फिर वहाँ से हमारा आईलेसेस थोड़े थोड़े जो भी वो निकल रहे हैं। हमारा लोअर आईलिड का ये जो फोल्ड है, ठीक है। आईब्रो, आईब्रो के लिए देखेंगे कहाँ तक आया है, ये मैं यहाँ से एक्सट्रीम से लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये गैप देखते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ये गैप देखते हुए, ठीक है। तो हमारा आईब्रो का ये वाला एंड, मतलब आईब्रो हमारा इन्हीं दोनों लाइन के बीच में रहेगा। फिर यहाँ पे गैप हमारा मिनिमम है, तो यहाँ से हमारा आईब्रो का लाइन जाएगा, यहाँ पे आईब्रो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम गैप देख लेंगे कितना है, तो लगभग ठीक ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। पेंसिल को थोड़ा और शार्प कर लेते हैं, थोड़ी मोटी चल रही है। आउटलाइन बनाते वक्त आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प रहनी चाहिए, ताकि मोटी आउटलाइन बनेगी तो फिर इनएक्यूरेसी आ जाएगी आपका आउटलाइन। ठीक है, हमारे आइज़ बन गए हैं। अब इसके बाद हम नोज़ पे आते हैं। नोज़ के लिए यहाँ से मैं एक लाइन ले रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि ये आइज़ को हमारा यहाँ पे कट कर रहा है, ऐसा इस साइड भी।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब ये लाइन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि लाइन वर्टिकल ही हो या आपने ये जो लाइन ली है इसके पैरेलल ही हो। ऐसा ना हो कि ये एंगल पे जा रहा हो, ठीक है, इधर या फिर इधर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो फिर अगर आपका ज़्यादा एंगल पे गया तो आपके नोज़ या तो छोटे बन सकते हैं या ज़्यादा वाइड हो सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ का ख्याल रखना। अब हमारे पास यहाँ से फिर मैं लाइन ड्रॉप करूँगा। तो हमें नोज़ का ये वाला एक्सट्रीम एंड मिल जाएगा। ऐसे मैं यहाँ से लाइन ड्रॉप करूँगा। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे दो जो नोज़ हैं वो इन दोनों लाइन के बीच में ही रहेगा। मैं पहले ये नॉस्ट्रिल बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा। ऐसे इस साइड से भी। यहाँ पे भी आपके जो रेफरेंस लाइन है उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ इससे इतना नीचे, इस लाइन से इतना नीचे तक लेके जाना है, ठीक है, इस लाइन से इतने अंदर तक हमको लेकर आना है, ठीक है। तो जो आपके रेफरेंस लाइन है वो आपको हेल्प करेंगी हर जगह। ठीक है, नोज हो गया हमारा। लिप्स पे आते हैं। लिप्स पे मुझे देख के लग रहा है कि लगभग इतना होगा, ये वाला पॉइंट। और अच्छा, उससे पहले जो इसका एक्सट्रीम एंड है वो देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ से मैं लाइन ड्रॉप करूँगा। ऐसे मैं यहाँ पे, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉप करूँगा। तो अब हमें लिप्स का एक्सट्रीम एंड मिल गया है। अपर लिप्स से पहले मैं मिडिल का लाइन बना लेता हूँ।
वी शेप बन रहा है। लोअर लिप हमारा अपर लिप से ज़्यादा थिक रहेगा, मुझे लगता है लगभग इतना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फ्लैट दिख रहा है, फिर यहाँ से ये एक ऐसे थोड़ा फ्लैट आ रहा है, हल्का सा कर्व है बट फिर भी थोड़ी फ्लैटनेस है उसमें। ये हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आइज़, नोज़ और लिप्स हो गया। इसके बाद हम आउटलाइन पे आते हैं। अब आउटलाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा आउटलाइन है यहाँ पे, तो ये हमारे इस लाइन से कितनी दूर पे है। तो जैसे हमने ये नोज़ वाली लाइन दी हुई है, हम देख लेते हैं कि कितनी दूरी पे हमारा ये आउटलाइन है। तो यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया यहाँ से, और फिर मैं ये पॉइंट मार्क कर लूँगा कि हमारा आउटलाइन इस पॉइंट से तो होकर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, जो चिन जो यहाँ से लिप से लेके चिन की दूरी है, मैं उसको भी देख लेता हूँ कि हमारा ये जो लिप का मिडिल लाइन है उससे चिन कितना दूर है, जो चिन वाली लाइन है। ठीक है, तो ये हमें चिन की लाइन मिल गई। ऐसे ही जैसे हमने इधर मेजरमेंट लिया है वैसे हम इस साइड भी ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ओके। तो हम अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा चिन वाला पार्ट है वो फ्लैट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व है बट फिर भी थोड़ी फ्लैटनेस नज़र आएगी आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी फ्लैटनेस नज़र आएगी। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक का हल्का सा कर्व है बट फिर भी आप एक थोड़ी फ्लैटनेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बहुत हल्का सा कर्व करते हुए लेकर आऊँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन थोड़ा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऐसे फ्लैट जा रहा है, लगभग इतना हमारा फ्लैट गया हुआ है। और फिर यहाँ पे थोड़ा हमारा स्ट्रेट दिख रहा है ऐसा।
बहुत हल्का इसमें कर्व है। ऐसे इधर भी। मोस्टली फ्लैट है, बहुत हल्का कर्व। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हल्का सा देखेंगे कर्व होके अंदर की तरफ आया, बहुत हल्का। यहाँ से मैं गैप देख लेता हूँ कितना दूर तक गया है। अभी बारिश हो रही है और बिजली बहुत ज़्यादा कस के कड़क रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं गैप कितना है। यहाँ पे कर्व होकर थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आया है। ऐसे ही साइड भी हल्का सा ये अंदर की तरफ आया है। अब इसके बाद अच्छा, मैं इनको मिला भी देता हूँ लाइन को। यहाँ पे हल्का सा ये कर्व होके ये लाइन मिल जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो हेयर है, इसको हेयर लाइन भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से मैं एक कैप ले ले रहा हूँ कि जहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहा है हमारा, इस पॉइंट से। यहाँ पे हमारा हेयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा हेयर ऐसे मुड़ जा रहा है। यहाँ से हमारी ऐसे लाइन जा रही है। ये गैप आप देख सकते हैं, आईब्रो और लाइन के बीच का गैप। मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे ये हल्का सा ये ऐसे कर्व वाली लाइन है। यहाँ पे हेयर ऐसे पार्टीशन हुआ है हेयर का, तो इससे लगभग इतना दूर है। ठीक है, ठीक है, लगभग ऐसे। और ये पार्टीशन जो अगर पार्टीशन की जो लाइन है वो हल्के से ऐसे एंगल पे गई हुई है। अब यहाँ पे हमारा हेयर कुछ ऐसे गया हुआ है।
यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक। अब हम हमारा हेयर का वॉल्यूम कितना है हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से, जहाँ से हेयर लाइन स्टार्ट हो रही है और जो सबसे टॉप पॉइंट वो कितना दूर है ये देख लेते हैं। इससे हमें हेयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। नहीं तो हम ऐसा ना हो कि हम हेयर बहुत कम बना दें या बहुत ज़्यादा बना दें। ठीक। हाँ, ये मैंने पॉइंट मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ऐसे हेयर कर्व होके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। और ये पार्टीशन लाइन पे यहाँ पे ऐसे कर्व होके अंदर की तरफ आया है। थोड़ी और डार्कर पेंसिल यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे हमारा हेयर वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो गैप है हेयर का थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो एक बार को मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ कि कितना है। ये वाला जो कर्व गया है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे लगभग ठीक है, यहाँ पे इतना गया हुआ। ऐसे हेयर कुछ कर्व होके अंदर की तरफ आ रहा है। अब फिर यहाँ से ऐसे और सीधे वर्टिकल या फिर हल्का सा कर्व होते हुए अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है। और डार्कर पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ईयर वाला पोर्शन है उसे भी मैं बना लेता हूँ। तो ईयर आप देख सकते हैं कि जो हमारी आइज़ वाली लाइन है उससे थोड़ी सी ऊपर है, लगभग यहाँ पे। और ईयर का जो बॉटम है वो इस वाले लाइन से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। यहाँ पे, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ। ये मेरा ईयर के पास वाला हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ईयर बन जाएगा। इस साइड का भी, राइट साइड का भी ईयर बना लेते हैं। यहाँ भी देखेंगे इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है। और ईयर का जो बॉटम है इस लाइन से थोड़ा नीचे है, यहाँ कहीं ईयर के पास वाला हेयर।
अब ईयर बनाते समय भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ईयर कितना, विड्थ कितनी है ईयर की, ऐसा ना हो कि आप ईयर को बहुत मोटा बना दें। ठीक है, तो वो भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। ये जो रेफरेंस लाइन है, इससे मुझे आइडिया मिल रहा है कि ये जो लाइन आई है ये रेफरेंस लाइन से थोड़ी ऊपर ख़त्म हो गई है। ठीक है, जो ये सबसे ज़्यादा ऐसे कर हुआ है ये वाला एक्सट्रीम पोर्शन, वो इन दोनों लाइन के ऑलमोस्ट बीच में है। ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन हमें गाइड करता रहता है कि कहाँ पे कैसे गए हैं लाइन्स या कर्व। यहाँ पे भी हम एक बार को मेजरमेंट लेके देख सकते हैं कि हेयर का वॉल्यूम कितना है। इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी, आप देखेंगे ये एक ऐसा स्मूथ कर्व नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वेवी टाइप का है, वेव जैसा बना हुआ। तो मैं इसमें हल्का हल्का वो ऐड करता हूँ। अब हेयर का फ्लो स्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइंस ऐसे कर्व भी गई हैं, फिर बीच में ऐसे आई हुई है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आके लास्ट में हल्का सा ऐसे कर्व हो जा रहा है, ये आके लास्ट में थोड़ा ऐसा हो जा रहा है। ऐसा हो गया। यहाँ पे हमारा ये कर्व क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे हेयर कर्व हो गए। ठीक है, ऐसे इस साइड भी। यहाँ पे हमारा जो कर्व है कुछ ऐसा गया। थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा। यहाँ कर कुछ इस तरीके से गया है। ठीक है, अब मैं नीचे वाला भी बना लेता हूँ, नेक वाला पोर्शन। अब नेक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से थोड़ा सा गैप लेके नेक हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से कहीं से, और ऑलमोस्ट ये वर्टिकली नीचे आ रहा है।
ऐसे इधर भी, यहाँ से थोड़ा सा गैप रख के यहाँ कहीं नीचे वाला। ठीक है। अब ये जो हमारा शोल्डर वाला पोर्शन है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो मैं देख सकता हूँ कि ये यहाँ से हमारा शोल्डर वाला पोर्शन निकला। ऐसे इधर से भी। ठीक है, यहाँ से हमारा शोल्डर निकला। फिर ये जो टी शर्ट, ये हो गया हमारा आउटलाइन का पार्ट पूरा। थोड़ा सा मैं इसको आउटलाइन को और डार्क कर लेता हूँ, और कहीं डिटेल्स हैं तो वो ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा इसको और फोकस करता हूँ नीचे। ठीक है। मैं आइस को थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आइरिस के अंदर थोड़ा हाईलाइट है ऐसे सर्कुलर। उसके बाद आइरिस हमारी डार्क है इस तरीके से। अपर आईलिड हल्का सा थोड़ा मोटा है और डार्क है। यहाँ पे कुछ कुछ हमारी आईलैशेस निकली हैं। नीचे कुछ कुछ आईलैशेस निकली हैं। अब मैं जो रेफरेंस लाइंस मैंने ली थी उनको इरेज कर लेता हूँ।
यहाँ पे भी थोड़ी हाईलाइट है, सर्कुलर हाईलाइट को छोड़ के मैं डार्क करूँगा। यहाँ पे बीच वाली लाइन जो है लिप की वो ज़्यादा डार्क है।
अब हेयर में जो कुछ कुछ डिटेल्स हैं मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। जो कुछ कुछ लाइंस हैं आपको बस देखना है कैसे डिफरेंस में है, वैसे ही आपको इसमें ऐड करना है। हेयर का फ्लो का ख्याल रखना है कि कैसे हेयर फ्लो कर रहा है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लाइंस गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हेयर गया हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लाइंस मैच नहीं करानी, बट वो फ्लो अगर सही रहेगा तो आपका हेयर ठीक लगेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में लाइंस ऐसे गई हैं तो मैं ऐसे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कर्व होकर आई हैं लाइंस मोस्टली, तो फिर मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, अब इधर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व ऐसे गया हुआ, ठीक है, ऐसे ये इस वाले पोर्शन में, तो फिर वैसे ही आपको लेके जाना है। यहाँ पे ऐसे सिंपली आपके ऐसे गए हुए हैं हेयर इस तरीके से।
थोड़ा सा नेक रीजन में डिटेल से हम उनको ऐड कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक का स्पेस मैंने थोड़ा सा कम रखा हुआ है। ठीक है, कम है एक्चुअली, बट अब अगर मैं उसको नीचे करूँगा तो फिर मेरा ये टी शर्ट का जो है, एक सेकंड सर, मैं रेफरेंस में नहीं था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा जो नेक वाला रीजन है ये, वो मुझे देख कर लगा कि कम है, जो कि मेजरमेंट लेने के बाद भी मुझे पता चला कि कम ही है, बट मैं उसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको नीचे करूँगा तो फिर मेरा टी शर्ट वाला पार्ट कट जाएगा, तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। बाकी ये टी शर्ट में ये जो टेक्सचर है थोड़ा थोड़ा, उसको मैं नहीं बनाऊँगा, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलाइन पार्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।